देखो मार दियो पोटी पोटी चल तो बाबू दंडौतिया। मामला ये है कि मेरा बच्चा कंसाना गली में ब्रजभूषण जी टीचर हैं साइंस के, तो मेरा बच्चा कोचिंग गया था। तो उन्होंने उसको बोला कि अभी तुम नए स्टूडेंट हो, 1-2 हफ्ते बाद तुम्हारा होमवर्क जब वो सिलेबस वो हो जाएगा कंप्लीट, तो आपको टेस्ट वगैरह होगा, तब आप आना। तो ये बच्चा वहाँ से निकल आया। तो उसी दौरान इसके फ्रेंड मिल गए। कल क्यों बाबू कहाँ जा रहा है? इसने बोला घर जा रहा हूँ, मेरी आज छुट्टी कर दी सर ने, तो चल हम छोड़ देंगे। तो बस इतने में उसको ये बिठाल के ला रहे थे। ये अपनी 4 व्हीलर से सामने से आ रहा था और इससे मतलब थोड़ा सा आमने सामने गाड़ी आ गई, तो उतर के इसको मारपीट बोलता है कि ज़्यादा टोन में। इसने कि मैं टोन में क्या, मैं तो अपनी रास्ते आ रहा हूँ। तो उठा के उसने बच्चे की मारपीट कर दी। तो बच्चा वहीं से रो के इसने अपने पापा को फ़ोन लगाया कि रोते हुए मतलब आया घर पे, पापा पापा ऐसी बात है। तो हमने इसके पापा को बुलाया, इसी लड़के को बुलाया और इससे कहा कि मेरे मिस्टर ने बोला कि जो कोई अच्छी बात है, अगर कोई बात ही गाड़ी में तेरी में नुकसान हो गया होता तो हम तेरी गाड़ी को सही कराते। फिर वो उधर से उल्टा बोलने लगा। तो इनने भी कहा कि तू उल्टा मत बोल, पहले घर आ। तो ये लोग बाप बेटे दोनों घर पे आए। तो घर आके बातचीत हुई। बातचीत के दौरान फिर ये बोला कि चैलेंज से कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ, तुम लोग भी टोन में हो, हम भी टोन में हैं। जे मतलब उल्टी सीधी बात है, मतलब बातों में बहस हो गई। इन्होंने ये कहा तूने बच्चे को क्यों मारा, अगर कोई घटना थी तो तू हमें आके बताता। तो फिर बोलता अब हम चैलेंज करके जा रहे हैं, और मतलब हथियार दिखा के चैलेंज करके यहाँ से गया है और कह रहा है मकान में आए रात को छेद कर दूंगा और तेरे दोनों बच्चों को मारूंगा, तो ये भी मारूंगा। फिर इसके 3-4 कॉलों से शाम तक फ़ोन आए, पट्टी गली के बाहर आ जा, टावर वाले खेत में आ जा, यहाँ तो ये गोलियों से भून देंगे। फिर मैं तत्काल इमरजेंसी में मैं थाने गई, तत्काल मेरी FIR लिखी गई और फिर उसने खुला चैलेंज कर दिया था, कह के गया था कि आज तुम्हारे मकान में छेद होंगे। तो मैंने थाने में भी पवन भैया को अवगत कराया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, ऐसा बोल के गया है। पवन भैया ने बोला कि बहन जी आप चिंता मत करिए, पुलिस प्रशासन आपके साथ में है, आपको भी कोई दिक्कत आएगी हम लोग आपके साथ खड़े हैं। तो हम लोग आराम से 11 साढ़े 11 बजे हम लोग सो गए। तो ये घटना लगभग 1:30 बजे की है, मतलब आइडिया बता रही हूँ, 1:30 सवा 2 1 की ऐसी है। तो हम लोग आए नीचे, सास जब जैसे ये आए इन्होंने फायरिंग की। हमारी सासू जी का बगल में गेट है, तो बोले कौन है कौन है कौन है, तो इतने में वो भाग गए। फायरिंग एक ही की थी। कितने लोग थे? 2 लोग थे। कौन लोग थे, पहचान हुई अभी? ये जो रात में चैलेंज करके गए हैं वही लोग थे। वो तो खुल के कह के गए थे ना कि हम जान से मार देंगे तुम्हारे दोनों बच्चों को, पहले तो तुम्हारे मकान में आज छेद करेंगे। आप क्या चाहती हैं? मैं बच्चों की सुरक्षा चाहती हूँ। मेरे बच्चे आज कल चैलेंज करके गए, तो हमने सोचा है ये तो झूठी बोल वैसे ही कर रहे होंगे कि गिदड़ बक्की दे रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग भी 11-12 बजे इसी वजह से सोए। अब लेकिन सुरक्षा मेरे पूरे परिवार की है। पुलिस प्रशासन को ये देखना है कि मेरे परिवार की किस तरीके से सुरक्षा होनी चाहिए बस। कल शाम को हमारे द्वारा थाना कोतवाली के दत्तपुरा इलाके में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें फरियादी पक्ष से जो दंडौतिया हैं उनके बेटा जो है गली में से निकल रहा था। तो उसमें जो स्कॉर्पियो गाड़ी लगाने को लेकर उसका दूसरे पक्ष से विवाद हो गया था। दोनों एक ही समाज के हैं और उसमें आपस में मारपीट और गाली गलौज की गई थी, धमकी दी गई थी। तो उसमें पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया था। बाद में उन्हीं लोगों के द्वारा रात्रि में उनके घर के बाहर फायरिंग की घटना खारिज की गई। जैसे यह प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आया है, इसमें हमने तुरंत FIR पंजीबद्ध कर ली है और इसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी कर दी गई है। शेष आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें अभी रवाना हो गई हैं और शीघ्र ही उसमें शेष आरोपियों की गिरफ्तारी कर प्रकरण का निराकरण किया गया। अभी हम लोग के द्वारा फायरिंग वाले केस में 3 नामजद आरोपी हैं, 2 अज्ञात लोग के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।